नमस्कार यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करते हैं नाग पंचमी की सरल पूजा विधि। नाग पंचमी के दिन सरल तरीके से पूजा कैसे करें। दोस्तों ये पूजा किचन में ज़्यादातर की जाती है। आप किचन में कर सकते हैं या फिर दरवाजे के बाहर, घर के बाहर। और ये काले रंग से बनाए जाते हैं। काले रंग से काजल से आप बना सकते हैं, किसी भी काजल से इस तरीके से आप बना सकते हैं। और जोड़े में बनाएं, कभी सिंगल नाग ना बनाएं। ऐसे 7-5 की संख्या में बनाए जाते हैं। मैंने यहाँ 5 नाग देवता बना लिए हैं। इस तरीके से आप भी 5 नाग बनाइए या फिर 7 नाग बनाइए। सर्वप्रथम हम इनको स्नान कराएंगे। भाव रूपी श्रद्धा से स्नान करा दीजिए। अगर आपको टाइल ख़राब होने का डर लग रहा है या फिर दीवार ख़राब होने का डर लग रहा है तो आप किसी कागज़ पे ही बना सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच करना। आखिर में एक उपाय बताऊंगी काल सर्प दोष से बचने का, एक सरल उपाय जो भी आप कर सकते हैं। और साथ के साथ ये भी बताऊंगी कि पूजा के बाद हम विसर्जन कैसे करें, विसर्जन कहाँ करना है और पूजा की सामग्री का क्या करना है। सबसे पहले हम दीपक जला देंगे, क्योंकि हमारी पूजा का साक्षी दीपक होता है। दोस्तों नाग पंचमी का त्यौहार इस बार 29 तारीख को बनाया जाएगा, 29 जुलाई को। अब हम नाग देवता को चंदन से तिलक करेंगे, चंदन और रोली से। नाग देवता को चंदन बहुत पसंद है, उनको खुशबू बहुत पसंद है, तो खुशबू भी आप लगा देंगे। तो चंदन से आप तिलक कर दीजिए, साथ के साथ दीपक की भी पूजन करते रहिए। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि नाग देवता चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं, इसी के लिए। तो अब हम वस्त्र के रूप में कलावा अर्पण कर देंगे। दोस्तों नाग पंचमी पड़ रही है 29 जुलाई को, तो आप भी उस दिन ये पूजा करें। हो सके तो व्रत रख रहे हैं तो ठीक है, और अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो पूजा जरूर करें। तो वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ा के आप उनको फूल चढ़ा दीजिए। उनको खुशबू बहुत पसंद है, आप कोई सा भी फूल चढ़ा सकते हैं। इस मौसम में फूल आसानी से मिल जाते हैं। फूल चढ़ा दीजिए, सुगंधित वाले फूल चढ़ा दीजिए। और अगर फूल नहीं हो तो भी आप ऐसे ही पूजा कर सकते हैं, बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। अब रोली से भी हम तिलक लगा देंगे सभी नाग देवताओं को। रोली के बाद सबको अब अक्षत लगा देंगे। अब अक्षत भी लगा दीजिए। इस तरीके से आप 5 नाग देवताओं को अक्षत भी लगा दीजिए और दीपक के पास भी अक्षत रख दीजिए। दीपक की भी पूजा कर लीजिए। दोस्तों अगर हम नाग पंचमी पे नाग देवता की पूजा करते हैं तो हमारे ऊपर जो काल सर्प दोष होता है नाग देवता का, तो वो शांत हो जाता है। बहुत लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, तो उसी की मुक्ति के लिए, निवारण के लिए ये पूजा ज़रूर करें। और अब हम नाग देवता को भोग अर्पण करेंगे। और ध्यान रखें भोग ना कम मात्रा में अर्पण करें। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी हाँ कि क्यों कम मात्रा में भोग अर्पण किया जाता है। और भोग में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, मिठाई, फल। सबसे ज़्यादा पसंद होता है नाग देवता को दूध, तो उस दिन आप दूध का भोग ज़रूर लगाएं। सभी को नागों को दूध ज़रूर पिलाएं। उस दिन दूध पिलाने की परंपरा है नाग देवताओं को, तो दूध ज़रूर चढ़ाएं। और दूध आपको कच्चा दूध ही चढ़ाना है, ध्यान रखें, उबला हुआ दूध नहीं चढ़ाते हैं। और अगर आपने व्रत रखा है तो इस टाइम आप हाथ में चावल और फूल लेके कथा सुन लीजिए नाग पंचमी की। और अगर नहीं रखा है तो उसको रहने दीजिए, आप पूजा कर लीजिए। अब हम कुछ दक्षिणा चढ़ा देंगे पूजा में हुई कमी के लिए, उसके लिए हम दक्षिण चढ़ा देंगे। और साथ के साथ अब हम आरती कर लेंगे। ऐसे हम 5-7 बार घुमाने से यह आरती का स्वरूप माना जाता है, तो ऐसे आप आरती कर लीजिए। इस तरह आरती के बाद आप आरती को आचमन कर दीजिए। हाथ में एक आधा लोटा जल लेकर, थोड़ा सा जल लेकर ऐसे 2-3 बार आचमन कर दीजिए। और इसके बाद आप क्षमा याचना कर लीजिए कि कोई भूल चूक हो तो हमें माफ़ करे और अपनी कृपा बनाए रखे। इस तरीके से आप सरल तरीके से नाग पंचमी की पूजा घर में कर सकते हैं। और अगर व्रत नहीं रखे पर पूजा ज़रूर करें इस दिन। हमारे यहाँ भी ये व्रत नहीं रखा जाता है पर पूजा ज़रूर, और ऐसे ही पूजा करते हैं हम लोग।
अब मैं आपको उपाय बता देती हूँ काल सर्प दोष के निवारण के लिए क्या उपाय है। काल सर्प दोष से बचने के लिए उपाय है, आप किसी अष्ट धातु का या पीतल का, हो सके तो चांदी का नाग देवता जोड़ा बनाकर किसी भी शिव मंदिर में जाकर पंडित जी की सहायता से शिवलिंग पे अर्पण कर दीजिए। इससे आपका काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि विसर्जन कैसे करना है। विसर्जन अगर आप किसी कागज़ पे बनाते हैं तो आप जल में विसर्जन कर सकते हैं, या अगर मिट्टी में बनाते हैं तो भी आप जल में विसर्जन कर सकते हैं। कब करना है विसर्जन करना है, जब आपका दिया ये शांत हो जाए तब आप ये फूल हटा दीजिए, और जो ये प्रसाद है ये आपको किसी को देना नहीं है, घर परिवार में किसी को नहीं देना ये प्रसाद। और ये आप प्रसाद इन प्रसाद का आप विसर्जन कर दीजिए। नाग पे चढ़ा हुआ प्रसाद किसी को देते नहीं, ना खुद ग्रहण करते हैं। ये आप मंदिर के बाहर कहीं जाकर और मिट्टी में दबा दीजिए। सांप के बिल हो तो आप वहाँ रख सकते हैं, चींटी वीटी खा लेंगी, पर घर में किसी को नहीं देते हैं। आप कोई भी कपड़ा लेके ऐसे आप उनको विसर्जन कर सकते हैं। इस तरीके से विसर्जन हो जाएगा। आप ये सब फूल पत्तियाँ लोटे में डालकर आप किसी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं या मट्टी में डाल सकते हैं, और ये भी आप मट्टी में दबा दीजिए, आपका विसर्जन हो जाएगा। तो दोस्तों ये है तरीका आपकी सबसे सरल पूजा विधि नाग पंचमी की। इस तरीके से आप भी पूजा करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।